की गुप्त बातचीत खत्म। कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड्स ने उसके गले का कॉलर काटा और उसे गिलोटिन की तरफ ले जाने लगे। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि जैक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसका शांत रवैया देखकर जेलर को शक होने लगा। उसे अचानक जैक के घर से मिले इंसानी चेहरों वाले मास्क याद आ गए और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत फांसी रुकवाने के लिए भागा। एक दिन पहले मैरी बार बार अपनी उंगली से अपने गाल पर हल्के हल्के से थपथपा रही थी। असल में वो मोर्स कोड के जरिए जैक से बात कर रही थी। जैक जो बाहर से बिल्कुल भावहीन दिख रहा था, असल में आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने तुरंत एक पेन निकाला और जैक के भेजे हुए मैसेज को लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी गुप्त बातचीत खत्म हुई, जज ने जैक को मौत की सजा सुना दी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। जैक इसलिए शांत था क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। जैक के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए मैरी तीसरी गली में पहुंची। उसने दीवार की तीसरी ईंट दबाई और एक छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जैक की स्पोर्ट्स कार उसका इंतजार कर रही थी। मैरी उस कार को 37 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर ले गई। वहाँ एक छिपी हुई सुरंग खुली जिसने जैक का सीक्रेट ठिकाना दिखा दिया। जैसे ही मैरी ने वो कोड डाला जो जैक ने उसे दिया था, एक तिजोरी खुल गई। उसके अंदर पैसों का ढेर और कई रहस्यमयी शीशियां रखी हुई थी। मैरी ने उनमें से लाल और पीले रंग की एक शीशी उठाई और प्लान के मुताबिक सीधे मुख्य सरकारी दफ्तर पहुंच गए। एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर वो न्याय मंत्री से मिली जो पहले से ही उस पर फिदा था और पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। मैरी ने उसके कान में जो भी कहा, मंत्री हर बात मानने को तैयार हो गए। टेबल पर एक अखबार रखा था जिसकी हेडलाइन में जैक की फांसी की खबर छपी हुई थी। मैरी ने कहा कि वो उस आदमी का चेहरा देखना चाहती है जिसे पूरी दुनिया राक्षस कहती है। पहले तो मंत्री ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वो इस शर्त पर मान गया कि वो खुद भी उसके साथ जाएगा। उस रात वो दोनों जेल पहुंचे। मंत्री ने वार्डन जोन को मना लिया कि वो उन्हें पूछताछ के बहाने जैक से मिलने दे। तीनों पूछताछ वाले कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैरी ने मंत्री को एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद उसने बेहोश पड़े मंत्री के सामने ही जैक की हथकड़ियां खोल दी। फिर मैरी ने मंत्री के चेहरे पर एक मास्क पहनाया और उसकी पहचान जैक से बदल दी। इसके बाद वो जैक को कमरे से बाहर ले आई। जैक आराम से उस पुलिस वाले के पास से निकल गया जो उसे गिरफ्तार करने आया था। की गुप्त बातचीत खत्म। कैदी को फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड्स ने उसके गले का कॉलर काटा और उसे गिलोटिन की तरफ ले जाने लगे। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि जैक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसका शांत रवैया देखकर जेलर को शक होने लगा। उसे अचानक जैक के घर से मिले इंसानी चेहरों वाले मास्क याद आ गए और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत फांसी रुकवाने के लिए भागा। एक दिन पहले मैरी बार बार अपनी उंगली से अपने गाल पर हल्के हल्के से थपथपा रही थी। असल में वो मोर्स कोड के जरिए जैक से बात कर रही थी। जैक जो बाहर से बिल्कुल भावहीन दिख रहा था, असल में आंखें झपकाकर जवाब दे रहा था। मैरी ने तुरंत एक पेन निकाला और जैक के भेजे हुए मैसेज को लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी गुप्त बातचीत खत्म हुई, जज ने जैक को मौत की सजा सुना दी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन उसी पल मैरी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। जैक इसलिए शांत था क्योंकि वो और मैरी पहले ही एक बड़ा भागने का प्लान बना चुके थे। जैक के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए मैरी तीसरी